नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं रजत। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आज धनतेरस है तो जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से हमारे सभी व्यूअर्स को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और कामना यही करते हैं कि आज के दिन आप मुनाफा कमाएं और धनतेरस आपका शुभ हो, आप पर धन बरसे और इंटरडे के लिहाज से नहीं, निवेश के लिहाज से भी जो अगला एक साल है, अगली दिवाली है, वो आपकी जोरदार रहे, यही विश करते हैं और यही कोशिश भी करेंगे कि ऐसे आइडियाज़ ही हम आपके साथ शेयर करें जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन आज धनतेरस का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है और नई सीरीज़ का आगाज़ भी होगा और उस सीरीज़ की शुरुआत आज कैसी हो सकती है, कौन से स्टॉक से जो परफॉर्म करेंगे, उस पर हमारा खास फोकस होगा शेयर बाजार लाइव में। लेकिन कल हमने देखा कि 8600 के लेवल को रिगेन करने में निफ्टी कामयाब रहा और जो सपोर्ट आया जिन स्टॉक्स की ओर से उसमें से ITC था, HDFC ग्रुप के स्टॉक से, जिसने मार्केट को थोड़ा सपोर्ट लैंड किया। हालांकि एक चीज़ क्लियर थी कि कल अक्टूबर एक्सपायरी के दिन जो रोल ओवर्स थे वो एवरेज से कम थे, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हुए कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो थोड़े कॉशियस हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए, कीपिंग इन माइंड कि एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है जो कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट्स में ला सकता है, वही यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। लेकिन जो आपने रोल ओवर की बात की, मैं कहूँगा फिर भी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, फ्लैटिश था। जो मैंने कल से बात कर रहा था कि सीरीज दर सीरीज हम पिछले 3 सीरीज में जिस लेवल पे क्लोज कर रहे हैं वो ये लेवल है 8590 और कल भी 8615 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो एक फ्लैट क्लोजिंग कहूँगा सीरीज जो होती है नजर आई। रोल ओवर औसत के मुताबिक थोड़े कम जरूर थे, लेकिन लेट हाफ में पिकअप कर गए। पर अगर डैमेज हो जाता रोल ओवर साइड पे तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता, क्योंकि मार्केट ऊपरी स्तरों पर दबाव में है। रोल ओवर अगर बढ़ते तो हम ये उम्मीद लगा सकते थे कि नेगेटिव रोल ओवर्स हैं, ऐसे नहीं हुए हैं। तो इस समय ये एक वर्ड है बाजार को डिस्क्राइब करने का, लेकिन जो फ्लैटिश रहे हैं उससे ये इंडिकेशन तो क्लियर है रजत कि थोड़े से ट्रेडर्स अभी कॉशियस हैं। ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कंफ्यूजन है, कॉशियस हैं, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स जो है वो नेक्स्ट सीरीज में पैन आउट है, उसका असर बाजार पर देखने को मिलेगा। लेकिन आज के लिए अगर आपको रणनीति रखनी है तो एक दायरे में ट्रेड होगा, एक हॉलीडे मूड पे चला जाएगा बाजार। उससे पहले एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है 90-100 अंकों के आसपास ही निफ्टी का एक दायरा आप निकाल के चलें कल की क्लोजिंग के हिसाब से। और ऊपर से जो कुछ ट्रिगर्स मार्केट पे काम कर रहे हैं उसमें एक FIs हैं, लगातार बिकवाली करते चले जा रहे हैं, उनकी वजह से ये एक डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहे हैं। कोई क्लियर ट्रेंड अभी कोई इतना बड़ा ट्रेडिंग पैटर्न नहीं बना जिससे हम कह सकें कि बिकवाली स्ट्रांग हो जाएगी या फिर यहाँ से कोई तगड़ा रिवर्सल आ जाएगा। 50 दिन के औसत के नीचे रहते हैं तो हर तेजी में ट्रेडर्स बिकवाली करना ज़्यादा पसंद करेंगे। शुरुआती सत्र में अगर बाजार तेज खुल गया तो मुनाफा वसूली के लिए यूज़ किया जाएगा, अगर बाजार पे कुछ गिरावट आ गई तो उसको खरीदारी के लिए यूज़ किया जाएगा रोल ओवर औसत के मुताबिक। लेकिन टेक्सटाइल स्टॉक्स जैसे कि अरविंद, लेटर हाफ में ये स्टॉक काफ़ी तेज हुआ। ऑटो स्टॉक्स पे तो नजर रहेगी, बजाज ऑटो के नतीजे आज, लेकिन TVS मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो हो सकता है सीरीज के लिए ट्रेडर्स अपने रडार पर रखें। हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स और ज्वेलरी स्टॉक्स को आज नहीं भूलना चाहिए। टाटा स्टॉक्स को आपने मिस किया, वहाँ भी फोकस होगा क्योंकि कल हमने देखा लगातार तीसरा सेशन था जब हैमरिंग हुई, स्पेशली टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स कल काफ़ी कमज़ोर थे। बातचीत होगी इन सभी मोमेंटम शेयर्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यूज़ आज के लिए क्या मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। मौजूद है संदीप हमारे साथ। संदीप, धनतेरस की शुभकामनाएं, बताइए क्या संकेत दे रहे हैं आज विदेशी बाजार। शुक्रिया दीपाली, आप दोनों और हमारे सभी व्यूअर्स को धनतेरस की शुभकामनाएं। लेकिन ख़राब बात यह है कि धनतेरस के दिन इंटरनेशनल मार्केट से धन नहीं बरस रहा है, क्योंकि एशियन मार्केट्स में मिलीजुली शुरुआत हुई है। एज निफ्टी नीचे है और US के मार्केट्स में करीब 5% के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स ऊपरी स्तरों से हल्के होकर बंद हुए। जो 2-3 फैक्टर्स जो कि ग्लोबल मार्केट्स को डाउन कर रहे हैं, वो ये पहला तो यह है ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में जिस तरह से बिकवाली हो रही है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट पर हावी है। डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर से मजबूती का दौर देखने को मिला है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रहा है। लेकिन एक जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि WTI क्रूड या तो फिर ब्रेंट क्रूड देखें, वहाँ पे तेजी की चाल फिर से रिज्यूम हुई है। दरअसल OPEC देशों की ओर से ऐसे कमेंट्स निकल के सामने आए कि अगली बैठक में शायद जो आउटपुट क्रूड आउटपुट है उसमें करीब 4% के आसपास की कटौती हो सकती है। उससे क्रूड कीमतों को सहारा मिला, जिससे ओवरऑल जो गिरावट है वो थोड़ी थमी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्लोजिंग है, चाहे आप US के मार्केट में देखिए, यूरोपियन मार्केट में देखिए, कमजोरी के साथ ही देखने को मिली है। कुछ जो आंकड़े आ रहे थे US के मार्केट्स में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स में सितंबर में अनुमान था बढ़त का, उसके मुकाबले गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके साथ साथ अगर आप जॉबलेस क्लेम्स की बात करें उसमें 3000 की कमी हुई। जो पेंडिंग होम सेल्स है उसमें करीब 1.5% के आसपास की बढ़त हुई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अब भी जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी वीक है ग्लोबल मार्केट्स का। तो उस लिहाज से यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स की काफ़ी मिलीजुली आज जो शुरुआत है वो देखने को मिली है। क्रूड प्राइसेस से जरूर थोड़ा सा सहारा देखने को मिला है, लेकिन एज ए निफ्टी से जिस तरह के संकेत है करीब 30-32 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि शायद आज भी माइल्ड नेगेटिव शुरुआत इंडियन मार्केट्स की देखने को मिल सकती है। अच्छा दिन है, धनतेरस का दिन है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से कोई राहत के संकेत आज के लिए नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ग्लोबल मार्केट्स धनतेरस नहीं मनाते हैं, इंडियन मार्केट्स मनाते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज इंडियन मार्केट्स में बेहतर रिटर्न्स देखने को मिले। नवंबर सीरीज का जो पहला दिन है वो बेहतर तरीके से गुजरे। ब्रिजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जान लेते हैं कि बाजार की चाल क्या रहेगी आज।
ब्रजेश नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि बाजार पे जो गिरावट है क्या वो अभी कंटिन्यू रहेगी? आज के लिए अगर कोई ट्रेडिंग रेंज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? गुड मॉर्निंग रजत जी और दीपाली जी, और बहुत बहुत आप लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं, और जी के जितने भी शायद श्रोतागण विश्व में हैं उन सबको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी हम डाउनवर्ड चैनल में ही ट्रेड कर रहे हैं। वी आर मेकिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन। जो निचला स्तर था वो लगभग 8,506 के आसपास का था, और उसका पिछले अगर हम लो देखें तो लगभग 8,555 के आसपास का था, और कल के सत्र में लगभग उसी के लेवल पे हमने सपोर्ट देखा, वहां से बाउंस बैक लिया। बट मेरा मानना यह है कि एक ब्रॉडर अगर आप दायरा लेके चलें तो नीचे में 8,500 और ऊपर में 8,750, ये 250 पॉइंट का एक दायरा रहेगा निफ्टी का। अगर ये निफ्टी इसमें कंसोलिडेट करता है तो आप ये अज्यूम करके चलें कि नवंबर की जो सीरीज हो सकती है, हो सकता है कि एक्सपायरी आपको लगभग 8,900 और 9,000 तक के भी देखने को मिले। बट जिस हिसाब से पिक्चर अभी बन रही है, अगर आप आज के सत्र की अगर आप बात करते तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 8,685 या 8,690 को क्रॉस कर पाएगा। अगर ऊपरी स्तर में खुलता तो एक बार बिकवाली का ही दौर आपको देखने को मिलेगा। टिल निफ्टी नॉट एबल टू क्रॉस 8,750 ऑड लेवल। तो कोई अगर उछाल आता है तो आप रादर देन आप बेच के ही चलिए, और एक दो दिन अगर निफ्टी 8,500 के आसपास में बेस बनाता है देन वी कैन से कि चलो ये जो बिकवाली थी ये थमी है, और यहाँ से आप एक जेन्युइन बाइंग देख सकते हैं। जी, तो निफ्टी रेंज में रह सकता है, उछाल आए तो बेचने की ही सलाह है। लेकिन ब्रजेश, स्टॉक्स तो डेफिनेटली होंगे आपके पास ऐसे जो आज धन बरसा सकते हैं ट्रेडर्स को? डेफिनेटली देखिए, कल के सत्र में हमने देखा लास्ट मोमेंट में एक टीवीएस मोटर में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। लगभग 412 के आसपास में बंद हुआ है कल के सत्र में। एक 52 वीक टॉप भी बनाया उसने लगभग 420 के आसपास का। अगर इंट्राडे के लिहाज से अगर आप बात करना चाहते हैं तो मौजूदा स्तर या कोई डिप आता है 410 के नीचे आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 400 रुपये का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और इंट्राडे के लिहाज से 425 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर व्यू पोजिशनल है एक लगभग 5 से 7 दिन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो 440 तक के टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। कल के सत्र में आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन किया था। इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक 277 ऑड लेवल। 284 के आसपास पे बंद हुआ है, तो मौजूदा स्तर पे बाइंग कर सकते हैं। 280 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट इंट्राडे के लिए आज से लगभग 280 है 290 के हैं। अगर थोड़ा व्यू बड़ा है तो लगभग 300 रुपये तक के भी टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। जी, चलिए डेरिवेटिव डेटा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये सेंस मिल पाए कि अगली सीरीज में क्या एक्शन रह सकता है, रेंज क्या हो सकती है, और आज के लिए खास तौर से आपकी अप्रोच निफ्टी पर क्या होनी चाहिए। एफआईज तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ओवरऑल इंडिकेशंस मिल रही हैं रजत? बिल्कुल, जैसे ब्रजेश कह रहे थे कि एक डाउनवर्ड चैनल है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, लेकिन कोई इतनी कन्विंसिंगली बिकवाली भी नहीं कर रहे हैं एफआईज। हालांकि पोजीशंस जो पिछले कुछ दिनों में बनी है और नेगेटिव पोजीशन है कैश मार्केट पे, उसका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कल भी 470 करोड़ की बिकवाली है एफआईज की कैश मार्केट पे। डीआईएस की 856 करोड़ की खरीदारी है। ये कॉन्ट्रा ट्रेंड कंटिन्यू है। वायदा बाजार के आंकड़े क्योंकि कल एक्सपायरी कटी थी अक्टूबर सीरीज की, तो काफ़ी मिक्स दिखेंगे आपको। 2,471 करोड़ की खरीदारी, और इसमें भी जो मैक्सिमम क्वांटम है वो इंडेक्स ऑप्शंस का ही है। इंडेक्स फ्यूचर्स पे 819 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस देखिए आप 3,230 करोड़ की खरीदारी एफआईएस के स्टेबल से निकली है। स्टॉक फ्यूचर्स पे नेगेटिव बेट थी 1,812 करोड़ की, और स्टॉक ऑप्शंस पे खरीदारी थी। तो इंडेक्स ऑप्शंस के जरिए ट्रेड ज़्यादा किया गया। लेकिन अब अगली सीरीज के लिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा खड़ा है, एक तो 9,000 की कॉल, इस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, 27-28 लाख शेयर्स खड़े हैं, और 8,500 की पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट सीरीज की स्टार्ट पे ही 8550 एक्ट करेगा। 32 लाख शेयर्स 8500 की पुट में खड़े हैं। रोल ओवर फिगर्स जैसे मैंने कहा, कुछ टॉप रोल ओवर्स HPCL, PTC, BEML जैसे जो स्टॉक्स थे वो कहीं ना कहीं पिछले सीरीज में टॉप रोल ओवर्स फिगर हैं, और 90% से ज़्यादा रोल ओवर करते हुए नजर आए। इंटरेस्टिंग थे ये जो ऑयल एंड गैस स्पेस में जो हुआ पिछली सीरीज में, और खासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि यहाँ पर रोल ओवर काफ़ी तगड़े खड़े हुए हैं। साथ ही साथ केमिकल्स में टाटा केमिकल, सिंटेक्स, कैस्ट्रॉल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर तगड़ी कमाई हुई है। लेकिन इसमें कहीं पर भी बैंकिंग स्टॉक्स का जिक्र नहीं है। ब्रजेश, ये बैंकिंग पे क्या किया जाए? निफ्टी बैंकिंग पे आपकी कॉल क्या, और साथ ही साथ बैंक में आपने बताया आईसीआईसीआई बैंक एक ट्रेडिंग पिक है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी बैंक कैसा प्रदर्शन कर सकता है सीरीज के स्टार्ट में?
देखिए रजत जी, जिस हिसाब से निफ्टी ट्रेड कर रहा है सेम वही पैटर्न में बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। इट्स बीन मेकिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन। अगर आप ब्रॉडर व्यू अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 19,000 और 19,100 निचले स्तर की में सपोर्ट एक बन रहा है। अगर आप ऊपर के दायरे को देखेंगे तो 19,800 से 19,900 के दायरे का है। तो लगभग एक मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 800-900 पॉइंट के दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर रहे हैं या एक 2 से 4 दिन के लिहाज से बात कर रहे हैं तो फिर भी ट्रेंड थोड़ा डाउनवर्ड ही रहेगा। मेरी सलाह यह है कि 19,600 19,650 के आसपास में अगर ये ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो एक बार आप बेचिए, 19,800 या 850 का स्टॉप लॉस लेके चलिए एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 19,200 टू 19,100 ऑड लेवल। जी।